मुद्दे की मैं हूं आपके साथ लावनी। व्यापम घोटाला, वो घोटाला जो मौतों के लिए, व्यापक मौतों के लिए जाना जा रहा है। आखिरकार तमाम हो हल्ले के बाद शिवराज सरकार इस घोटाले को लेकर सीबीआई जांच के लिए मान ही गई है। शिवराज सरकार ने हाई कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए अर्जी भी लगा दी है। ये वही शिवराज सरकार है जो 24 घंटे पहले तक इस मामले में पूरी तरीके से अपनी लाचारी बयां कर रही थी कि मामला हाई कोर्ट की निगरानी में एसआईटी और एसटीएफ कर रही है, तो फिर सीबीआई जांच की जरूरत क्या है। खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी ये कह चुके थे कि आखिर इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत क्या है। लेकिन अब तस्वीर साफ है, तमाम हो हल्ला हुआ, विपक्ष लगातार सीबीआई की जांच करता रहा। सीबीआई जांच के लिए अब सरकार मान भी गई है। समय को थोड़ा गौर करना होगा। यहां जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि 9 जुलाई को बस 2 दिनों के बाद ही सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है कि क्या व्यापम घोटाले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने इस बाबत अर्जी लगाई थी और सुनवाई 9 जुलाई को होनी है। तो बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि कहीं शिवराज सिंह चौहान इस समय को देखते हुए तो ये कदम नहीं उठा रहे हैं। और इन सब के बीच 46 मौतों ने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वाकई सीबीआई जांच अगर होती है तो सच सामने आएगा। आज हम बात मुद्दे की में इसी बात को समझने की और सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं कुछ बयानों के साथ। शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि मैं चाहता हूं कि पूरे मामले की जांच हो। यहां की सरकार भी चाहती है जांच हो। जांच हो रही है। एसआईटी हाई कोर्ट ने बनाई है। एसआईटी राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं देती है जांच से संबंधित, बल्कि हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देती है। जहां तक सीबीआई जांच का प्रश्न है, एक पीआईएल हाई कोर्ट में और संभवतः सुप्रीम कोर्ट में भी, दोनों जगह की गई थी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के द्वारा जांच कराने से पूरी तरह से मना कर दिया था, यह कहते हुए कि इस समय हाईकोर्ट के सुपरविजन में ही एसआईटी जांच कर रही है, इसलिए सीबीआई जांच का कोई औचित्य नहीं है। तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिस दिन आदेश देगा उस दिन सीबीआई जांच के लिए पूरी तरह से हमारी मध्य प्रदेश की सरकार तैयार है। मैं हाईकोर्ट का आदर करता हूं, न्याय व्यवस्था में पूरी आस्था जताता हूं और जांच पर भी मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जैसा वातावरण बना है, विशेषकर दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, मृत्यु हुई, हमारे एक पत्रकार मित्र को भी हमने खोया, उसके बाद से लगातार ऐसा वातावरण बना हुआ था कि जांच आखिर सीबीआई से क्यों नहीं। मेरा उत्तर था पहले कि सीबीआई को सीधे जांच देने का अधिकार मेरा नहीं है, राज्य शासन का नहीं है, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है। उनका फैसला था कि सीबीआई को जांच देने का औचित्य नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था। जो सवाल उठाए गए उनका समाधान जरूरी है। मैं ये मानता हूं कि जनता के मन में भी सवाल खड़े हुए हैं, प्रदेश के बाहर ज्यादा सवाल खड़े हुए हैं। जनता जानना चाहती कि आखिर क्या है, और इसलिए मैं जनमत के आगे शीश झुकाता हूं और माननीय हाईकोर्ट को एक अनुरोध पत्र भेज रहा हूं कि व्यापम मामले की जांच वो सीबीआई से कराने की कृपा करें। ये केस जो चल रहे हैं ये 2 साल से तकरीबन चल रहे हैं। हाई कोर्ट ऑफ कोर्स इन केसेस को मॉनिटर कर रहा है डे टू डे, इनमें क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बट अकॉर्डिंग टू अस एंड अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर्स, द एसटीएफ व्हिच हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द एसआईटी व्हिच हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द हाई कोर्ट is not sufficient for investigation of this case, and therefore we've requested the Supreme Court now to undertake and to ensure that proper investigation is carried out. That's all that we are asking for in this paper. जहां उच्चतम न्यायालय में हमने अपने तरफ से एक पिटिशन दायर किया है जो 9 जुलाई को सुने जाने वाला था, जितनी 48 मौतें हुई हैं उसके संदर्भ में और इस महाकांड के इंक्वायरी के संदर्भ में, उसी के प्रेशर के दायरे में आते हुए ये निवेदन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। तो हम मानते हैं कि ये आंख में धूल झोंकने की एक कोशिश है और आज भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसी मांग पर अड़ग है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक सीबीआई की इंक्वायरी इस व्यापम महाकांड का होना चाहिए।
इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे और एक एसआईटी बनाकर इसकी जांच हो। सीबीआई का हाल मनमोहन सिंह की सरकार में, मोदी की सरकार में भी लोगों ने देखा है। अगर पिछली सरकार में वो केस्ड पैरट था, पिंजरे का तोता था, तो इस सरकार में तो उस तोते के भी काट दिए गए हैं और पिंजरा वैसे के वैसे इंटैक्ट है। मुझे लग रहा है कि इस ऐसे आनन फानन फौरन सीबीआई की जांच ऑर्डर करना अपने आप में एक संदेह खड़ा करता है। जब 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुनने जा रहा है, तो हमें अभी भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस जांच को क्लोजली सुपरवाइज करे, रोजमर्रा मॉनिटर करे, तभी इसमें सच सामने आ सकता है। तो राज्य सरकार सीबीआई जांच के लिए अब जबलपुर हाईकोर्ट में अर्जी लगा चुकी है, लेकिन फिर भी मन में मंशा जरूर लोगों की उठ रही है कि क्या वाकई सीबीआई जांच करके बाद सीबीआई अगर इस मामले में इन्वॉल्व होगी तो सच सामने आएगा। हम सवालों का जवाब ढूंढे उससे पहले कुछ और बातें भी आपको बता देते हैं। सुदर्शन न्यूज संवाददाता सौरभ तिवारी ने बीजेपी के 2 खास नेताओं से बातचीत की है, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। संबित पात्रा और विनय सहस्त्रबुद्धे इस मसले पर क्या कर रहे हैं उनको सुन लेते हैं और फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। व्यापम घोटाले पर शिवराज सरकार ने सीबीआई जांच के लिए तैयार हो गई है। हमारे साथ बात करने के मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा साहब। सर, ये आप लोग सीबीआई जांच के लिए तैयार हो गए हैं? नहीं, देखिए, हम तो शुरू से ही सीबीआई जांच के लिए तैयार थे। आपको ध्यान होगा जब अक्षय जी की मृत्यु की दुर्घटना जो हुई, जो मतलब बहुत दुखद घटना हुई, उसके बाद खुद अरुण जेटली जी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि हाईएस्ट बॉडी इन्वेस्टिगेट करे और सच्चाई सामने आए। खुद राजनाथ जी ने भी कहा था कि हम कोर्ट को निर्देश तो नहीं दे सकते हैं, मगर हम भी चाहते हैं कि सीबीआई की जाँच हो। खुद शिवराज सिंह चौहान जी ने पहले दिन ही कहा था कि हम सीबीआई की जांच से कोई गुरेज नहीं रखते हैं, बशर्ते कोर्ट इस विषय को देख रही है, कोर्ट ही निर्देश कर सकती है। हम आज भी निर्देश नहीं दे रहे हैं, आदेश नहीं दे रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। जो अनुरोध मौखिक रूप से पहले दिन किया था, आज लिखित रूप से वो अनुरोध करने का निर्णय लिया गया है कि हम चाहते हैं कि जनता भी सच्चाई जानना चाहती है, हम भी सच्चाई जानना चाहते हैं। इसलिए अच्छा यही होगा अगर सीबीआई को जांच सौंपी जाए। बाकी कोर्ट जो निर्णय लेगी वही सबसे सर्वोच्च होगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस को आप लोगों ने मौका दिया कि उसके दबाव में आप लोगों ने सीबीआई जांच तैयार हुए? आप लोग कांग्रेस तो 13 बार पिटीशन लेकर कोर्ट में गई थी, 13 बार मुंह की खानी पड़ी। इसलिए कांग्रेस को छोड़िए, सच्चाई के साथ हम खड़े हैं। कैमरामैन कालीकांत का सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। व्यापम घोटाले में हमारे साथ बात करने के मौजूद हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे जी। सर, व्यापम घोटाले से जुड़ी मौतें हो रही हैं, सर इस बारे में क्या कहेंगे? हमने बार बार कहा है कि किसी के भी जीवन का अंत हमारे लिए बहुत ही दुख और वेदना का विषय है, तो हम इसके ऊपर दुख प्रदर्शित कर चुके हैं। उन सारे परिवारों के साथ हम हैं। संकट की इस घड़ी में उनकी वेदनाओं को और उनकी पीड़ा को हम समझते हैं, हम उनके दुख में प्रतिभागी हैं। सर, सीबीआई जांच की मांग कांग्रेस द्वारा की जा रही है। कांग्रेस के द्वारा ही केवल नहीं, हमारे पार्टी ने भी ये पक्ष रखा है कि अगर न्यायमूर्ति चाहते हैं तो सीबीआई की जांच के लिए किसी की आपत्ति होने का कोई कारण ही नहीं है। और ये स्वयं माननीय गृहमंत्री जी ने भी कल कहा है, मुख्यमंत्री जी 10 बार कह चुके हैं। केवल एक वातावरण बनाया जा रहा है कि हम सीबीआई के जांच के पक्ष में नहीं है, जो बेबुनियाद है। हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा दामन साफ है। सर, आखिरी सवाल ये है कि कांग्रेस कह रही है कि शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा दे तभी निष्पक्ष जांच हो सकती है। जब पूरी जांच का सूत्र माननीय उच्च न्यायालय के पास है, तब मुख्यमंत्री जी के वहाँ पर बनने या न बनने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने ही जिस कांड की जांच करने के लिए इनिशिएटिव लिया था, उनकी और इंटीग्रिटी पर, निष्ठा पर संदेह जताना गैर जिम्मेदाराना है। कैमरामैन कालीकांत के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो तमाम पहलुओं को देखते हुए अब ये समझा जा सकता है कि राज्य सरकार सीबीआई से जांच कराने के लिए मान चुकी है, अर्जी भी दाखिल कर दी है, लेकिन विपक्ष है कि अब भी अपने तेवर कड़े करा रखा हुआ है उसने। और सीधे तौर पर उसका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में 9 जुलाई को जब सुनवाई होगी तो देखा जाएगा कि क्या वाकई अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये पूरा मसला जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच होगी। इन सबके बीच जो 46 मौतें हुई हैं, उनके घर वाले एक सवाल खाली पूछ रहे हैं कि क्या सीबीआई जांच होने से भी सच सामने आएगा, क्योंकि इतिहास तो कुछ और ही बयान करता है। सवालों का जवाब ढूंढने के लिए 3 मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत कर रही हूं। मेरे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं जयप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही बीजेपी
से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं। संदीप दुबे जी भी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, इस पैनल का हिस्सा है संदीप जी। और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार मनोहर मनोज जी भी इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत मनोहर जी। शुरुआत जयप्रकाश जी आपसे करेंगे। एक लाइन पढ़ूंगी मैं। शिवराज सिंह चौहान साहब जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा, मैं रात भर नहीं सोया, जागता रहा हूं। माहौल ऐसा बन गया जिसमें मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस मामले की सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट से अपील करूंगा। माहौल ऐसा बन गया। 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच को लेकर ही सुनवाई होने वाली है। क्या ये टाइमिंग को लेकर तो माहौल नहीं बन गया? क्योंकि पहले तो आप लोग इनकार कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान जी की जो नीयत है वो साफ है, सरकार की नीयत साफ है। सरकार पहले दिन से, जब से व्यापम घोटाला खुला, जब से एसआईटी का गठन, इंक्वायरी, लोगों की गिरफ्तारी, लोगों पर केस, तो सरकार ये चाहती कि जो दूध का दूध और पानी का पानी। सरकार की नीयत इतनी साफ थी तो जब पहली ही मौत हुई थी तब क्यों नहीं इसके लिए अर्जी दाखिल की गई? क्यों नहीं आप उस वक्त सीबीआई जांच के लिए मान गए? 46 मौतों का इंतजार करते रहे आप। 46 मौतें एक इत्तेफाक है कि सभी मौतों को हम व्यापम से जोड़ रहे हैं। क्या ये भी इत्तेफाक है कि कहीं ना कहीं से उन लोगों का लिंक निकल आ रहा है व्यापम से? वो मैं कह रहा हूँ ना, एक इत्तेफाक है, लेकिन सरकार की नीयत साफ है। सरकार चाहती है कि ये व्यापम घोटाला है, ये भी इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो लोग गलत हैं, जो इसमें शामिल है, उनको सजा मिलनी चाहिए। सरकार की नीयत साफ है। इसी कारण से इतने केस बने, इसी कारण से इतनी गिरफ्तारियां हुई, इसी कारण से एसआईटी का गठन हुआ, इसी कारण से माननीय उच्च न्यायालय की निगरानी में एसआईटी की जांच हो रही है। इसी कारण से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उन्होंने अपील की, लेकिन एसआईटी जांच को लेकर कोई सेटिस्फैक्शन नजर नहीं आ रहा था। विपक्ष लगातार कह रहा था वो संतुष्ट नहीं है। विपक्ष का काम है मुद्दे को उठाना, विपक्ष का काम है मुद्दे को बना कर रखना। सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है कि कोई भी अगर गलत चीज हुई है तो सरकार का काम है कि वो 46 मौतों का इंतजार करती रहे। सरकार का ये काम है। वो मौतें इत्तेफाक से, मैंने बताया ना, वो सारी मौतें इत्तेफाक से हुई है। लेकिन सरकार की नीयत बिल्कुल ठीक है। सरकार चाहती है कि इस व्यापम घोटाले की जांच ठीक प्रकार से हो। चलिए संदीप दुबे जी के पास जाऊं, उससे पहले मैं मनोहर जी के पास जाना चाहूंगी। मनोहर जी, जयप्रकाश जी कह रहे हैं ये इत्तेफाक की बात है, 46 मौत हो जाती है और इत्तेफाक की बात है कि 46 की 46 मौतों का कहीं ना कहीं से लिंक व्यापम से जुड़ता है। आज अगर सीबीआई जांच की अर्जी दी जा रही है राज्य सरकार की तरफ से, क्या वाकई माहौल की जो वो बात कर रहे हैं 9 जुलाई को देखते हुए ये स्टेप उठाया गया है? देखिए, व्यापम घोटाले का जिस तरीके से उभार हुआ है, वो भी उस राज्य में जिसके मुख्यमंत्री को आम तौर पे और मैं भी व्यक्तिगत तौर पे एक बेहद विनम्र और बिल्कुल जनता का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का, ठीक है, एक उभार हुआ, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी से भी कई गुना उन्हें बेहतर मुख्यमंत्री मैं मानता रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से ये वहाँ पर एक बड़ा घोटाला आया है, इससे साफ जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार का किसी पार्टी, किसी आइडियोलॉजी और किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं। सब जनता को मूर्ख बनाते हैं कि हम ईमानदार हैं, वो चोर हैं, वो उनको हटाइए, हमें लाइए। ये सीधे सीधे जताता है इस बात को कि भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम का कितना बड़ा रियलिटी है और ये एक परमानेंट फेनोमेनन है। सरकारों का, पार्टीगत सरकारों का आना जाना एक टेम्पोररी फेनोमेनन है, लेकिन हमारे सिस्टम में किस कदर रचा बसा है भ्रष्टाचार, इसकी एक तरह से बहुत बड़ी वानगी व्यापम के रूप में आई है। लेकिन एक बात और है, क्योंकि मौतों ने इसको और बड़ा मुद्दा बना दिया है और लोग ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, इससे इसकी संवेदनशीलता काफी बढ़ गई है। लेकिन आप ये देखिए कि जितने बड़े घोटाले होते हैं, आप चारा घोटाला को देखिए जो बिहार में हुआ आरजेडी लालू के अंतर्गत, एनएचआरएम घोटाला जो यूपी में हुआ मायावती की बसपा सरकार के अंतर्गत, और तीसरा ये व्यापम घोटाला। इन तीनों घोटालों से जुड़े हुए जो भी पार्टी हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेटर हो, चाहे वो उसके जो है गिवर और टेकर रहे हों इस भ्रष्टाचार में, या उसके जांच करता हो, या कोई कुछ भी हो, उनकी जो है मौतें हुई हैं और रहस्यजनक तरीके से मौतें हुई हैं। चारा घोटाला में भी करीब 40-45 लोगों की गवाहों की मौत हुई थी। एनएचआरएम में तो आपने देखा कि सीएमओ ने कई सारे आत्महत्याएं की। सब मामलों में अब सवाल ही उठ रहा है कि क्या वाकई सीबीआई जांच कराने की बात सच सामने आई? वही मैं इसको फॉलो अप कर रहा हूँ। तो देखिए, वो दोनों घोटाले तो सीबीआई के खाते में गए। सीबीआई के खाते में अगर ये चला भी आए तो आप सबको मालूम है कि सीबीआई केंद्र सरकार के मातहत होता है। अभी केंद्र और राज्य में दोनों जगह एक ही सरकार है। बीजेपी की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स हो सकती है, जैसे कि ललित गेट वाले कांड में साफ साफ दिखा कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स थी। तो वो लोग जो पिछले साल ये चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि कांग्रेस और यूपीए ही केवल भ्रष्टाचार की जननी है, तो हम जैसे लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार को किसी पार्टी से मत जोड़िए, किसी व्यक्ति से मत जोड़िए, सिस्टम से जोड़िए। और जब सिस्टम की सुधार की बात होगी, चाहे वो नरेंद्र मोदी करें या राहुल गांधी करें या हम करें या आप करें या जो भी करें,
तभी भ्रष्टाचार का असली समाधान हो सकता है। पार्टीजन पॉलिटिक्स के जरिए भ्रष्टाचार का कभी समाधान नहीं हो सकता। शिवराज चौहान जैसा व्यक्ति जब फंस सकता है तो और के बारे में क्या कहेंगे। हो सकता है बहुत सारे दफन हो, वो घोटाले उजागर नहीं हुए हो, आज व्यापम उजागर हो गया तो लोगों की नजर में आ गया। बिल्कुल। संदीप दुबे जी, एक सवाल, ये बहुत ही गहन अध्ययन करने का सीधे सीधे विषय है कि वाकई सिस्टम में खामी होती है और सिस्टम में खामी को बदलने के लिए ही सरकारें होती हैं, लेकिन जब सरकार ही भ्रष्ट हो जाए तो क्या करें। लेकिन मैं आपसे इस विषय पे बात नहीं करूंगी, मैं सीधे सीधे ये बात करती हूँ कि आज सीबीआई जांच की बात हो रही है। सीबीआई भी केंद्र सरकार के मार्फत है। पहले ही अगर आपको याद हो, आप तो खुद लॉयर हैं, आपको याद होगा कि कोर्ट कह चुका है कि सीबीआई तो केंद्र सरकार का तोता होता है। तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि सीबीआई जांच से भी सच सामने आएगा। कुछ केसेस का मैं अगर जिक्र यहाँ करूँ तो बदायूं केस आप लोगों को याद होगा, सीबीआई के इन्वॉल्व होते ही पूरी तरीके से तस्वीर बदल गई थी। देखिए, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इन्वेस्टिगेशन सरकार करे या सरकार के इन्वेस्टिगेशन पे आप विश्वास करें या फिर न्यायपालिका पे आप विश्वास करें। हमें इसी भारत में रहना है, अपना ये देश है, तो हमें किसी न किसी इस व्यवस्था के अंग पे विश्वास करना चाहिए। या तो हम सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास कर लें, या हम अपने चीफ मिनिस्टर पे विश्वास करें, या फिर हाई कोर्ट पे विश्वास करें। क्योंकि ये मामला अब जुडिशरी हो गई है, या जितने लोग मरे, मैं कह रहा हूँ ये बहुत दुखद बात है किसी भी देश के लिए। एक राज्य की बात छोड़ दीजिए, किसी भी घोटाले में किसी व्यक्ति की इतनी हानि, वो राष्ट्र की हानि है। अगर व्यक्ति वो जाता है तो आज जरूरत क्या है, पूरा देश जो सोच रहा है और हमारी सरकारें भी ये चीज सोचती हैं। आज यही तो हुआ है कि हमारे मुख्यमंत्री ने सीबीआई की बात कही। क्यों कही? क्योंकि विपक्ष बार बार ये मुद्दा उठा रहा था, तो विपक्ष को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। मेरी बात सुनिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की जो सबसे अच्छी व्यवस्था है, मौत हो जाती है और आप विपक्ष को संतुष्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, मेरी बात तो पूरा हो जाने दीजिए। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की यही तो खामियां हैं। यहाँ पक्ष भी होता है और विपक्ष भी होता है। तो जब तक मूल रूप से किसी भी सवाल के जवाब नहीं ढूंढ लिए जाते, तब तक तो कोई स्थान बैठेगा नहीं। और सरकार खास तौर पे चिंतित है। आपने कहा कि एक भी इंसान की जिंदगी बहुत अहम है राष्ट्र के लिए। सर, 46 मौत हो जा रही है और आप इस तरीके से जो बातें कर रहे हैं वो समझ के परे है। नहीं, समझ के परे नहीं होना चाहिए। समझना चाहिए कि जिस तरह से हम लोग दबाव बना रहे हैं या किसी इस विषय को जिसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, सबको मिलजुल के, जैसे भ्रष्टाचार एक सिस्टम का अंग हो गया, तो भ्रष्टाचार से लड़ने की जिम्मेदारी जितनी सरकार की है उतनी विपक्ष की और सत्ता की या आम आदमी का भी है, जो भारत का प्रत्येक नागरिक है। क्योंकि ये बहुत बड़ी लड़ाई है। विपक्ष दिखावा कर रहा है, ये खोखलापन है, इसको विपक्ष का खोखलापन कहते हैं। अगर ये लड़ाई में होती तो एक जन आंदोलन बना देते। आप सरकार की बात कर रहे हैं ना, आप सरकार की बात कर रहे हैं, आगे ले आ रहे हैं कि एक व्यक्ति एक सरकार को शर्मिंदगी महसूस हो। संदीप जी, आप ही की सरकार की केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन मंत्री उमा भारती जी का स्टेटमेंट आपको बता दूं, आपने शायद सुना भी होगा। उन्होंने कहा है कि व्यापम घोटाले की निष्पक्ष जांच के पक्ष में है। सीबीआई जांच के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सलाह दी थी। आपकी ही सरकार की मंत्री हैं और वो कह रही हैं कि जो मौतें हो रही हैं उससे मैं भयभीत हूं। भाई क्यों भयभीत है? क्यों सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं? एक राष्ट्र के किसी नागरिक की और मौत हो रही है, वो राष्ट्र का एक संपत्ति है और वो संपत्ति उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। जितनी इम्पोर्टेंस है भारत के प्रधानमंत्री का है, चीफ मिनिस्टर का, वैसे एक पहला जो कोई भी नागरिक है उसकी भी है। तो सबकी सामूहिक जांच तो होनी चाहिए और भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कह रही है संदीप जी कि हम पहले ही इस बाबत कह चुके थे, मेरी तरफ से ये कहा जा चुका था, मैं बार बार कह रही थी कि सीबीआई जांच कराओ, तो क्यों नहीं सुना गया? देखिए, किसी भी काम का आरोप तो ये भी लगता है कि वहां इंटरनल पॉलिटिक्स की लड़ाई है। शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती जी की लड़ाई में ये मामला ले जा रहे हैं लोग। उस पे एफआईआर लॉन्च होता है, स्टेट कॉग्निजेंस लेती है, मामला कोर्ट में चला जाता है। ये सारी चीजें प्रोसीजर बना हुआ है और जब लीगल प्रोसीजर उसको फॉलो करना पड़ेगा, वो चाहे किसी की भी सरकार हो। ये बातें कहना अलग बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार संविधान से चलती है और कानून से चलती है। कानून से अलग तो कोई कुछ कर नहीं सकता। इसका एक तो पॉलिटिकल पहलू है, क्योंकि देखिए जो आज भूमिका कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में कर रही है, उसी तरीके की भूमिका का निर्वाह भारतीय जनता पार्टी ने 2G स्कैम और कोल स्कैम में किया कि पार्लियामेंट को बिल्कुल जो है डेडलॉक बना करके रखा और उन्होंने अपनी बातें मनवाई। चाहे वो जेपीसी गठित करना हो या सीबीआई के जरिए इन्वेस्टिगेशन करना हो या सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में तमाम घोटालों की बात होनी हो। सवाल ये है कि जो एक खास नाम के जो घोटाले उजागर होते हैं, हम केवल उसी पर क्यों अडिग रहते हैं? आप देखिए सिस्टम में कैसे करप्शन है। अभी आप रात दिल्ली की सड़कों पर टहलिए, सैकड़ों ट्रैफिक पुलिस आपको घूस लेते हुए मिल जाएगा और लोग कहते हैं स्टिंग ऑपरेशन करो। स्टिंग ऑपरेशन करने की क्या जरूरत है? साक्षात दिख रहा है। मनोहर जी, यहाँ पर सीधे सीधे मौत बिल्कुल, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस घोटाले का जो माफिया है, चाहे उसके तार मुख्यमंत्री तक ही क्यों न जुड़े हों, वो कितना ऑर्गेनाइज्ड है
कितना सेंसिबल है कि अपनी कोई भी वो कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। उसे मालूम है कि क्रिमिनल जस्टिस जो सिस्टम है हमारा, उसमें कितने लूपहोल्स हैं। भारत में जो क्रिमिनल जस्टिस का सिस्टम है, कम से कम मुझे तो बिल्कुल उस पर विश्वास नहीं है। पता नहीं उसी पर ये सारी दुनिया चल रही है, हजारों लाखों लोगों का प्रोफेशन चल रहा है, लोकतंत्र का चौथा अंग, तीसरा अंग न्यायपालिका इस पर चल रही है। ठीक है, न्यायपालिका का काम कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू भी है, कई सारी चीजें हैं, लेकिन जो आम तौर पे जो केसेस जो जाते हैं, जिनका मतलब कि वर्षों इन्वेस्टिगेशन रहता है, मुझे तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पर विश्वास नहीं है। मुझे तो सीएजी की जो रिपोर्ट आती है, जो हर साल करीब जो 350-400 मामलों की रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसी रिपोर्ट के आधार पर तुरंत पेनल्टी मिल जानी चाहिए। तो सीबीआई को आप वर्षों तक देते हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं, जितना वो भ्रष्टाचार का उसमें हानि नहीं होती है, उससे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन में खर्च हो जाता है और जुडिशियल ट्रायल में खर्च हो जाता है। तो कुल मिला जुला करके सिस्टम के सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इस तरह की चीजें छोटी बड़ी या बहुत सारी विलुप्त हैं, बहुत सारी चीजें उद्घटित हो गई हैं, लेकिन हम लोग इसको लेकर के ज्यादा एक्टिव होते हैं जब ये मामला पॉलिटिकल मसाले का विषय बन जाता है। तब लोगों को मजा आता है, मीडिया को भी डिस्कस करने में मजा आता है। एक एंटी पार्टी होता है, एक प्रो पार्टी होता है। जयप्रकाश जी, देखिए, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये सारा जो मामला है, कोई भी घोटाला हो, कोई भी कांड हो, कोई भी भ्रष्टाचार हो, उसको ठीक कैसे किया जाएगा? उसमें सरकार की नीयत में, जैसा भी आपने 3 घोटाले गिनाए, तीनों घोटालों में फर्क है। 4 घोटाले के अंदर सीबीआई की जांच, खुद लालू सिंह यादव ने नहीं कहा था कि मेरे पे सीबीआई की जांच आप जांच कर सकते हैं। एनएसआरएम में जो सरकार में लोग थे, उन्होंने नहीं कहा था कि आप सीबीआई की जांच करो। नहीं, मौतों फर्क इस सरकार में और उन सरकारों में फर्क है। इस सरकार के मुख्यमंत्री खुद आकर आके कह रहा है कि सीबीआई, हम कोर्ट के अंदर अपील कर रहे हैं, हम एप्लीकेशन दे रहे हैं तो कि अगर सीबीआई जांच से, अगर राज्य का मुख्यमंत्री अगर सीबीआई, तो वो कब बढ़ रहा है, ये भी सवाल ये है ना। आप देखिए, एक जांच कमेटी बैठी हुई है, एक निगरानी हो रही है, एक उच्चतम न्यायालय, एक उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच चल रही है, जिसके अंदर अगर सारी जांच, सारी निगरानी ठीक नहीं चल रही होती, 1,000 गिरफ्तारी नहीं होती, 200 पे केस नहीं बनते। आज मुख्यमंत्री खुद आगे आए, शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने एक बीमारू प्रदेश को एक ऐसा प्रदेश बना दिया जो आज अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो आज आप उनकी नीयत के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। उन्होंने आगे आकर के कहा है कि आप सीबीआई जांच कीजिए। अगर हमारी नेता उमा भारती ये कह रही है तो वो भी ये कह रही है सीबीआई जांच करो, तो हम तो मना थोड़ी कर रहे हैं, किसी बात से हम डिनाई नहीं कर रहे। जयप्रकाश जी, ये मसला अभी 10 दिन का नहीं है, 13 दिन का नहीं है, 15 दिन का नहीं है, सालों से ये मसला अगर चला आ रहा है, लगातार मौत हो रही है। क्या आपको नहीं लगता कि राज्य सरकार ने भी इस मसले पर राजनीति की है? हम विपक्ष को घेरेंगे, विपक्ष के लिए सवाल बनता है। एक सरकार राज्य के अंदर है, कोई भी कांड हुआ, कोई भी व्यापम घोटाला हुआ, घोटाले के अंदर लोग शामिल थे, जो लोग शामिल थे आज वो जेल के अंदर है, उसमें एसआईटी का गठन हुआ, केस बने, लोगों मुकदमे बने, लोग जेल के अंदर गए, उसकी जांच चल रही है, बाकायदा उच्च न्यायालय की निगरानी के अंदर उसकी जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट ने कहा है कि जांच की जो गति है, उसकी जो स्पीड है, वो बिल्कुल ठीक है, जो सही दिशा में जा रही है। जब वो खुद हमारे, या तो हमारे को न्यायालय में, अपने उच्च न्यायालय में विश्वास नहीं है, अपने न्याय व्यवस्था के अंदर विश्वास नहीं है, जब उनके अंदर हमारे को विश्वास है और वो खुद कह रहे हैं कि ये जांच जो सही दिशा में जा रही है, तो हमें विश्वास करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस के लोगों को लगता है, क्योंकि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सामने खुलकर का आया था, आज वो लोग डे नहीं हो सकते, वो लोग जेल के अंदर गए, जितने भी कांग्रेस के शासन में घोटाले हुए, उससे कांग्रेस आज तक उभर नहीं पाई है। आज तक कांग्रेस हमारे जवाब आप नहीं दे पाए। मैं बहुत, लेकिन मैं बता रहा हूँ, व्यापम के अंदर हमारी सरकार की नियत सी है। ही क्यों, अभी क्यों नहीं? पहले जब पहली मौत हुई थी, दूसरी मौत हुई थी, क्यों नहीं तब आप लोगों की तरफ से ये कदम उठाया गया? आप 40 मौत का इंतजार करते रहे। 9 जुलाई को अब सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर सुनवाई करने वाला है। क्या आप उसका इंतजार कर रहे हैं? आपके मुख्यमंत्री माहौल की बात कर रहे हैं, किस माहौल की आप बात कर रहे हैं? एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।